दावत खिताब देता हूँ मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान प्रोफेसर डॉक्टर मुतीउल्लाह बाजवा साहब हफ़िज़हुल्लाहु तआला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल अन्आम व हर्रमल हराम अल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन व खलक़ल इंसान वल अन्आम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल अनाम व अला आलिहिल इज़ामि व अला अस्हाबिहिल किराम व अला मन इत्तबअल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़सह औलादुकुम तअल्लमू ला इलाहा इल्लल्लाह। हम्द सना तारीफ़ात तस्बीहात तहलीलात व तकबीरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसके बेशुमार अनगिनत लातादाद एहसानात हैं, जो सरापा एहसान है, हकीकी मोहसिन है, जिसने मुझ पर और आप पर एहसान फरमाया कि हमें इंसान बनाया, इंसानों से मुमताज़ करके अहले इस्लाम के यहाँ पैदा फरमाया और अहले इस्लाम से भी मुअज़्ज़ज़ फरमा के अल्लाह ने मसलक के हक़ का अता फरमाया। उसी से दुआ और दरख्वास्त है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्तगी अता फरमाए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्किया
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम कारी इमरान साहब का, बरादर असगर जनाब हाफिज़ मुआज़ कौसर साहब का, जिन्होंने आपसे मुलाकात का ये मौका इनायत फरमाया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब कारी इमरान साहब को, अल्लाह ने उनको बेटा और बेटी अता फरमाए हैं। अल्लाह उनको इनके ज़रिए से इनकी आँखों को ठंडा फरमाए, इन बच्चों को दीन इस्लाम का हकीकी पैरोकार और तर्जमान बना दे। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे ज़िम्मे तरबियत औलाद के हवाले से कुछ गुजारिश करना लगाया गया है। मैं गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे कि मैं दुरुस्त बात कह सकूँ। जो दुरुस्त कह सका वो अल्लाह की तौफीक से होगा, और जहाँ कमी बेशी हुई वो मेरी किसी कोताही ला इल्मी की बुनियाद पर। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता किया है, इंसान की मुख्तलिफ़ कैफियत का अहाता किया है। जिन्स के एतबार से मर्द को क्या ज़रूरियात हैं इसका अहाता किया है, औरत को क्या ज़रूरियात हैं इसका अहाता किया है। एक बच्चे की ज़रूरत क्या है, एक जवान को किस बात की इजाज़त है, किस पर पाबंदी है, एक बूढ़ा उसके लिए ज़ाब्ता अखलाक क्या है। ये ऐसा मुकम्मल कामल अकमल दीन है जिसने किसी एक बात में भी कोई कमी, कोई कजी, कोई नक्स और ऐब नहीं छोड़ा है। ये अल्लाह की तरफ से है, और इसी वजह से अल्लाह ने इस दीन को हमारे लिए पसंद फरमाया है, जिसका ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहकाम की आखिरी वही की सूरत में नाजिल किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जिस दीन को अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल फरमाया वो दीन इस्लाम है। जिसको अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया वो दीन इस्लाम है। और इस्लाम चंद अकायद व इबादात का नाम नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए फ़राहम करदा वो तालीमात जो अल्लाह की तरफ से हैं, और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जिनकी तालीम दी है। इस कुल मजमूए का नाम इस्लाम है, और ये हम सब के लिए लाजिम है कि जब हम कलिमा पढ़ते हैं, ईमान का, इस्लाम का इजहार करते हैं, तो फिर हमारे पास ये इख्तियार बाकी नहीं है कि हम बच्चों की तरबियत के लिए किसी और की तरफ देखें, जवानों की तरबियत के लिए किसी और की तरफ देखें, और बूढ़ा किसी और बात को देखना सोचना शुरू कर दे। बल्कि ज़िम्मेदारी ये है हर हवाले से फ़र्द की और इज्तिमाई तौर पर कौम की, मिल्लत की, कि वो इसी अल्लाह के नूर से, आसमानी पैगाम से अपने लिए वो वाज़े मुतरश्शिह पैगाम अख़ज़ करे, जिसने ज़िंदगी के हर बात को हमारे सामने खोल कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला ये दीन इन जुज़ियात के साथ है। अगर आप बुजुर्ग इधर आ जाएं तो मेरी ज़रा निगाह इन तक हो सकता है। हाँ, आपको थोड़ा सा जहमत तो होगी, लेकिन और अगर आप पीछे वहाँ दीवार के साथ चले जाएं, नहीं बाहर नहीं जाना, नहीं नाराज़ ना होइएगा। अल्लाह अकबर, उनको ले आए करीब अल्लाह का ये दीन इस कदर जुज़ियात के साथ है कि इस दीन ने आपकी और मेरी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो तशना हो
जिसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहूँ कि मैं अपने बेटे की तरबियत कैसे करूँ और मुझे मालूम ना हो। मैं जानूँ अपनी बीवी के साथ कैसे वक्त गुजारना है और मेरे सामने इसका कोई पहलू ना हो। मैं जानना चाहूँ कि मुझे बड़ों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है, अदब किसको कहते हैं, एहतराम किस चीज़ का नाम है, और मुझे इसका इल्म ना हो सके। हत्ता कि ये वो दीन है जिसने मुझे और आपको तहारत कैसे हासिल करना है उस ये भी बतला दिया। इस तहारत को हासिल करने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है और किसको नहीं, ये भी बतला दिया। क्या आपको बतलाया गया कि नहीं कि आपने कभी हड्डी अपने पखाने को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, कभी आपने गोबर इस्तेमाल नहीं करना? जवाब दीजिए, शर्माइए मत। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी ने मजाक किया था कि लगता है तुम्हारा नबी तो तुम्हें यह भी बतलाता है कि तुम तहारत कैसे हासिल करो, तुम रफ़े हाजत, कज़ाए हाजत कैसे करो। तो ये शर्माने की बात नहीं है। सहाबी रसूल ने कहा, हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, ला यस्तक़बिल किबला, कभी किबला की तरफ रुख करके नहीं बैठना, वला यस्तदबिरहा, कभी किबला की तरफ पीठ करके भी नहीं बैठना, वला यस्तंजि मिन्हु बिल यमीन, अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है कि कभी अपने दाहिने हाथ से, अपने राइट हैंड से अपने आप को साफ नहीं करना। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, बल्कि ये वाहिद और पहला दीन है जिसने इन जुज़ियात के साथ इंसानों की तालीम और तरबियत का एहतमाम किया। इससे पहले चंद बुनियादी अहकाम, बुनियादी अकीदा नाजिल होता था, इंसान बहुत सी बातों से महरूम था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया जाने वाला आखिरी दीन, हतमी दीन, जदीद तर दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ, जिसने यहां तक बता दिया अगर तू मस्जिद में खड़ा है, थूक आ जाए तो तुझे कहां थूकना है। तू जमात में खड़ा है, जमात में थूक की हाजत हो जाए तो तुझे कैसे थूकना है। अल्लाह अकबर, ये वो दीन है। तो क्या इस दीन ने मुझे और आपको पाबंद न किया होगा कि जब हमारे घर औलाद हो, जब हमारी औलाद हमें अल्लाह अता करे, इतना कीमती सरमाया, कितना कीमती सरमाया। चलिए जरा इस पैमाने से और इस ज़ाब्ते से देखने की कोशिश कीजिए। एक आदमी अरबपति हो, उसकी 10 फैक्ट्रीज हो, क्या उसकी फैक्ट्रियां जो उसे जिंदगी में नफा पहुंचाती हैं, फायदा पहुंचाती हैं, उसके काम आती हैं, मरते दम ही जैसे ही सांस रुखसत हुआ, आप सब अभी फतवा जारी कर देंगे कि उसकी फैक्ट्रियां उसके किसी काम की रही। कोई माल कितने बैंकों में पड़ा हो, क्या उसके किसी काम आ सकता है? वारसों में तकसीम हो जाए। वो दौलत, आप और मैं उस दौलत को कितना संभाल रखते हैं, उसके लिए कितने एहतमामात करते हैं, कितनी फिक्र से गुजरते हैं, कितने तरद्दुद से गुजरते हैं। हमारी रातें बेचैन हो जाती अगर सरमाया, अगर हत्ता के लोहा मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, बाहर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा होता है, लोहे की सूरत में, अब चूंकि अंदर रख नहीं सकते, लिहाजा रात के गार्ड और नौकर और चौकीदार रखते हो ताकि कोई चोरी ना कर ले। लेकिन ये सब दुनिया तक है, मरते ही ये माल इसके किसी काम का, ये फैक्ट्री जो इसकी मौजूदगी में इसको फायदा पहुंचाती थी, मरने के बाद क्या ये फैक्ट्री एक छोड़ 10 और बन जाएं, इस आदमी को कोई फायदा होगा? किसका फायदा होगा? ये इसकी औलाद है। एक बेटा तो एक फैक्ट्री, और फैक्ट्री ऐसी कि जिंदा है तो भी फायदा, मर गया तो भी फायदा। 2 बेटे तो 2 फैक्ट्रियां,
और फैक्ट्री ऐसी जिंदा है तो भी फायदे में, और अगर फौत हो जाए तो भी फायदे में। कितना फायदे में? अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस, आपने अज़ाब कब्र में मुब्तला लोगों के बारे में ये कहा था कि इस आदमी को अजाब हो रहा था और आज इसकी औलाद ने अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह का नाम लेने की वजह से अल्लाह ने इसके अजाब को मुअख्खर कर दिया। इतनी बड़ी फैक्ट्री कि नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाए, लोग चाहे हजारों तरीके ढूंढ ले इस हाल के, लेकिन तरीका वही रहेगा जिसके पर मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मोहर सब्त हो। और आपने फरमाया जब इंसान मरता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसके अमाल, उसके अमलों का सिलसिला कट जाता है। अब उसकी नेकियां खत्म हो गई, लेकिन तीन रास्ते, तीन दरवाजे अल्लाह खुले छोड़ देता है। पहला दरवाजा क्या है? इस आदमी ने खुद कोई अच्छा काम किया है, इसके हाथ से सदक़ातिन जारिया, नेकी कर गया। आज बनाने वाले मस्जिद आज मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं उनको, उन्होंने पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई, ये भी मस्जिद उन्होंने बनाई, आज वो मौजूद नहीं दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उनके इस अजर को कोई रोक नहीं सकता। ये उनके नामा अमाल के अंदर आज भी रास्ता, दरवाजा खुला हुआ और उनके नाम रोजाना लाखों करोड़ों नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा दरवाजा है। दूसरा, इस पर भी माल खर्च करना पड़ता है। दूसरे में फरमाया व इल्मिन युंतफ़ो बिही, ऐसा इल्म छोड़ जाए, तहरीर की सूरत, किताब की सूरत, तकरीर की सूरत, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, राहे हिदायत की तरफ लेके आता है। जब तक लोग इस तकरीर तहरीर से फायदा उठाते रहेंगे, इनको भी फायदा मिलता रहेगा। और तीसरी फैक्ट्री, तीसरा दरवाजा, औ वलदिन सालिह यदऊ लहू, सिर्फ औलाद नहीं कहा, तवज्जो है, सिर्फ औलाद नहीं कहा। याद रखें, औलाद भी नफा बख्श नहीं। औ वलदिन सालिह, अगर वो साले नहीं, अगर वो नेक नहीं, तो औलाद भी फायदामंद। और अगर नेक है, इसके पास कोई फैक्ट्री, कोई काम, कोई मजदूरी, फाका कश है, लेकिन नमाज पढ़ता है, सजदे करने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है, जहां जितनी तौफीक हो नेकी करने वाला है, और कुछ नहीं, किसी को पानी ही पिला देता है, और कुछ नहीं, अल्लाह का जिक्र ही कर लेता है। ये जो आदमी है, ये अल्लाह की कसम अपने लिए भी नफा बख्श है और अपने वालिद और वालिदा के लिए भी नफा बख्श। अब मुझे बताइए, ये तसव्वुर सामने आने के बाद मुझे अपनी औलाद जो इंतहाई कीमती है, उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? उसको आवारा लोगों के हाथ में दे दूं? उसको इस तालीम पर कुर्बान कर दूं जो किसी का अदब सिखाती नहीं? उसको इस मुआशरे के हवाले कर दूं जो इंतहाई जुल्म पर मबनी है? या मैं नबी पाक से पूछूं, अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी में मुझे क्या करना है? तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। आपने क्यों फरमाया कि 7वें दिन इसका नाम रख, नाम रख। अब नाम रखा मशाहिर के नाम पर, अब नाम रखा अल्लाह की सिफात के साथ जोड़ के, नाम रखा रसूलुल्लाह की सिफात के साथ जोड़ के, निस्बत कायम करता है नेकों की। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, शरीयत के इल्म पर जितना मुझे अल्लाह ने जो भी अता फरमाया उसके मुताबिक कहता हूं, तुम नाम अच्छा रखते हो, नीयत अच्छी बना लेते हो, इस बच्चे की जिंदगी में अल्लाह बरकतों को नाजिल करना शुरू कर देता है। और नाम आवारा लोगों पे रखो, नीयतें खराब कर लो, इरादे कर लो, ये दुनिया कमा कर देगा, पहले दिन ही अपनी बर्बादी का सौदा कर लिया। इसकी तरबियत तुमने इरादा किया, इसे दीन पढ़ाना है, इसे दीन सिखाना है। हाँ हाँ, दुनिया सिखाना भी मना नहीं, लेकिन पहली बुनियाद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते,
यहां फरमाया जब ये बोलने के काबिल हो तो क्या करो, गाना सिखा दो। क्यों भाई? बाप दाढ़ी चेहरे पे सजाई है, माँ हिजाब भी ओढ़ती है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हुआ मोबाइल पर, टीवी पर, एलसीडीज पर उसे ऐसा कुछ दिखाया, वो नाचता है, वो थिरकता है, वो घूमता है, वो इन्हीं जलीलों के पीछे इनको कॉपी करता है। मैं और तुम वीडियो बनाकर खुश होकर लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे बच्चे ने क्या कर दिया। ये करना था, ये करना था। या इमाम बुखारी की मां की तरह रातों को उठकर फौत शुदा शौहर वाली अल्लाह से एक बेटा मांगती है, अपने शौहर के जाने के बाद एक बेटा मांग रही है। अल्लाह ने औलाद दी, कुछ अरसे बाद पता चला कि ये तो देखता ही नहीं, तो मां परेशान होकर सजदे में गिरती है। अल्लाह मांगा था तेरे लिए, तेरे दीन की खिदमत के लिए। जो खुद मोहताज हो जाएगा किसी का, ये खिदमत क्या करेगा? और तब तक सर नहीं उठाती जब तक अर्श वाला उसकी बिनाई को नहीं लौटा देता। क्या करना चाहिए? मुझे इतना कीमती सरमाया, अरे इतना कीमती सरमाया जो ना मिले तो रब के नबी भी उसके सामने अर्ज गुजारे, अल्लाह बेटा दे दे, उम्र का आखिरी हिस्सा आ गया, बेटा दे दे, आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह इस मरियम को दिया है बेमौसम फल, मुझे भी इस उम्र में जबकि हड्डियां कड़कड़ा रही, जबकि बीवी आखिर हो गई, बांझ हो गई, मुझे बेटा अता कर दे। क्यों अता कर दे? ये कीमती सरमाया है, ये कीमती सरमाया है। उस सिलसिले को आगे लेकर बढ़े जिस सिलसिले का मैं वारिस हूं। अल्लाह बेटा अता कर दे, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं, हमने फरमाया ठीक है अता कर देते। अब इब्राहिम पहले मांग रहे थे, अब हैरत गुनाह है, मिलेगा कैसे? बेटे मिलना, औलाद मिलना, बेटियां मिलना, ये इतना कीमती है कि अल्लाह के नबी उसके सामने हाथ उठा लेते हैं। तुम क्या समझते हो? इनकी पैदाइश में रुकावटें डालने वालों, इनके आने के सामने रास्ते मजबूत करने वालों, अपने रिस्क को बहाना बनाकर इनको पैदा होने से रोकने की कोशिश करने वालों, तुम क्या समझते हो? ये तो इंतहाई आला अल्लाह की तरफ से रहमत के फैसले होते हैं। तब कहीं जाकर क्या तुम्हारा ख्याल है किसी मर्द औरत के मिलाप से औलाद पैदा होती है? अल्लाह ने इसको अपने साथ जोड़ा। यहाबु लिमन यशाउ इनासा, यहाबु मैं अता करता हूं, मैं फैसला करता हूं। ये किसी मर्द औरत के मिलाप हमने जरिया जरूर बनाया है, लेकिन इनके बस की बात कौन अता करता है? और पहले बेटी का जिक्र किया, पहले बेटी का जिक्र किया, फिर बेटे का जिक्र किया, फिर मिला जुलाकर औलाद अता करने का जिक्र किया, और आखिर में फरमाया वयजअलु मन यशाउ अकीमा, मैं किसी को बांझ कर दूं। तुम सारी दुनिया में घूम फिरो, तुम सारी दुनिया के दावों को इस्तेमाल करके इख्तियार करके कोशिश कर देखो, मैं ना दूं तो कोई दे सकता, मैं ना देना चाहूं तो टेस्ट ट्यूब से भी हो सकता। बेटा औलाद ये तो बड़ी कीमती चीज है, तो क्या करें इस कीमती चीज के साथ? पैदा हो तो गाने सिखा दूं, पैदा हो तो कंजरों को दिखाऊं, क्या करना चाहिए? आइए रसूलुल्लाह से पूछते हैं और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं। इज़ा, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो में, मैंने सुनने आना था, दावत तो सुनने की थी, तो सुनते सुनते अचानक अगर असर पे आप मुझे कहें तकरीर करो तो जाहिर है फिर मैं ऐसी ही बातें करूंगा, लेकिन जो कहूंगा इंशाअल्लाह वो या अल्लाह के पैगाम में से होगा या रसूलुल्लाह की हदीस में से होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरी, आपसे पूछा अल्लाह के रसूल बोलने लगे तो क्या सिखाऊं? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बाबा सिखा दो, चाचा सिखा दो, ताया सिखा दो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सुनिए, इस बात को समझिए। कायनात में इंसान पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का हक है। फरमाया इज़ा अफ़सहा औलादुकुम तअल्लमू ला इलाहा इल्लल्लाह
सबसे पहले जब तेरा बच्चा, तेरी बेटी, बेटा बोलने के लायक हो, पहला लफ्ज उसे ये सिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तू उस दुनिया में आया है जिसका खालिक, मालिक, वारिस एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा। मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, प्रोफेसर डॉक्टर मुतीउल्लाह बाजवा साहब। सबसे पहली तालीम ABC नहीं, हम ABC के भी मुखालिफ नहीं, हम किसी जुबान को सीखने के मुखालिफ नहीं, ना किसी साइंस के इल्म के इनकारी और मुनकर हैं, लेकिन तरतीब दुरुस्त रखो। पहली तालीम अकीदा है। पहली तालीम, सही तरह से बोलो, पहली तालीम, पहली तालीम। और तुम्हारे जवान बेटे से पूछो अल्लाह कहाँ है, इधर उधर देखना शुरू कर देगा। अल्लाह हाजिर नाजिर है कहना शुरू कर देगा। अल्लाह हर जगह कहना शुरू कर देगा। आओ मदीने का बाजार है, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम बाजार से जा रहे, आपको जाने क्या सूझी, एक आग या किसी चिंगारी के हवाले करोगे? तुम इतना बचते हो, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हो कि कभी तुम्हारे इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की तारों में कोई ऐसा स्पार्क ना हो जाए कि आग लग जाए। औलाद की भी फिक्र करो, आग लगी हुई। आज मेरे बेटे बेटी को वहां सिखाया जाता अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हाजिर नाजिर है। यह अकीदा सिखाया जाता कि नहीं? अकीदा क्या है? मदीने की एक छोटी सी बच्ची को पता है, यहां हो सकता है मौलवी को पता ना हो, और जिनको नहीं पता उनके बड़े बड़े क्या करते हैं, वही यही अकीदा जो गर्दिश करता है, जिसके आप भी मुतासिर हो। औलाद की तरबियत इतना अहम काम। नबी करीम ने पूछा, आई अल्लाह, अल्लाह कहां है? इस छोटी सी बच्ची ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया, फरमाया फिस समा, आसमानों में, आसमानों में। अकीदा इतनी अहम चीज, और जहां से हमने शुरू किया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, अल्लाह ने एक दाना का जिक्र किया। इस दाना का नाम हकीम लुक़मान है। लुक़मान अपने बेटे से नसीहत की और दानाई की। पहली बात जो कहते हैं, ये नहीं कहा फलां दवाई खा लेना तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, फलां चीज देख लेना, मेरी विरासत को संभाल लेना, मेरे नुस्खों को बचा के रखना। सबसे पहली बात क्या कही? वहुवा यइज़ुहु। इससे पता चला अपनी औलाद को मुसलसल नसीहत करते रहना अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह ने इसीलिए इनका तज़किरा यहाँ किया कि अगर कोई शख्स सारे जमाने पर भी नसीहत करता हो, अपनी औलाद को नसीहत नहीं करता, ये अच्छा बाप होने के काबिल। वहुवा यइज़ुहु। और क्या फरमाया? या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, अल्लाह जैसा किसी को ना बनाना, अल्लाह जैसा किसी को ना मानना, किसी की सिफात अल्लाह की सिफात के साथ मुख्तलिफ न करना, क्योंकि अल्लाह की सिफात जाती हैं और बाकी सब की अता करना। अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना। और साथ फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे हम सब मज़लूम बने फिरते हैं। ये तो तब पता चलेगा जब अल्लाह हमसे पूछेगा, बताओ मेरे साथ शरीक किया कि नहीं किया। वही अता करे, वही पैदा करे, वही खिलाए, आसमान पर बादलों की चादरें खींच लाए, आसमान से पानियों को बरसाए, मुर्दा जमीन को जिंदा करे, इस सख्त जमीन को फाड़ने के तरीके सिखाए, तुम्हें बीज डालने के हुनर सिखाए, इस जमीन के अंदर से उस नर्म नाजुक कौपल को उठाकर उगाकर उसको तनावर करे, उस पर फल लगाए, उस पर फूल लगाए, तरह तरह की अजनास पैदा करे, और खाते वक्त तुम कहो कभी किसी की निस्बत तेरा खावा, तेरे सिखाते हैं ना तालीम,
तालीम भी क्या, तालीम वही जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई, आपने सिखाई। अपनी औलाद को छोटी उम्र में, हम क्या कहते हैं, बड़ा होगा तो सीख लेगा, बड़ा होगा तो पता चल जाएगा, अभी छोटा है, अभी क्या कहें। आइए एक और मंजर, क्योंकि आपको मेरा फलसफा भूल जाना है और मिसाल याद रहनी है। बड़ी मारूफ मिसाल है, मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर सदके की खजूरें पड़ी, याद आया? छोटे से हसन रजी अल्लाह ताला, कह दीजिए, आए। अब हसन छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये खजूरें किस मद में आई हैं, कौन देकर गया है, हलाल है हराम नहीं पता। एक खजूर उठाई, मुंह में डाल ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजर है, आपने अपने बेटे के मुंह से खजूर उंगली डालकर निकाल दी और साथ ये वजाहत कर दी कि हम आले मोहम्मद पर सदका हराम है। छोटे से बच्चे को सिखाने का मतलब क्या है, मैं और तुम अपनी औलाद की फिक्र करें। जिस औलाद की तरबियत में हराम दाखिल करेंगे, कल हमारे लिए दुआ करेंगे कबूल नहीं होनी। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए हदीस सुन लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़कर रजुल युतीलु सफर, एक आदमी का जिक्र किया आपने एक तमसील बयान फरमाई। एक आदमी लंबा सफर करता है, अशअस असबर, उसके बाल गर्दालूद हैं, उस पर गर्दो गुबार का एक मैल कुचैल जमी हुई, और ये आदमी अल्लाह के घर बैतुल्लाह में पहुंचा और अब यमुद्दु यदैहि, अपने हाथ उठाता है, फ़क़ाल या रब्बी या रब्बी, और कहना शुरू करता है बैतुल्लाह हो, और सामने बैतुल्लाह देखकर आदमी या रब्बी कहता हो। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगली बात क्या इरशाद फरमाते, फरमाया व मतअमुहु हराम, इसका खाना हराम। ये भी बात हमारे मौजू वाली नहीं। वह मशरबुहु हराम, इसका पीना हराम। ये बात भी हमारे मौजू से मुताल्लिक नहीं, लेकिन बड़ी काबिल गौर है। वह मलबसुहु हराम, इसका लिबास भी हराम, लेकिन ये बात भी मेरे आज के मौजू से मुताल्लिक नहीं। चौथा लफ्ज और चौथी बात और चौथी तरकीब आपने इरशाद फरमाई, वग़ुज़िया बिल हराम। तीन बातें तो उससे मुंसलिक थी। जो आदमी गया है उसने अपना खाना पीना पहनावा हराम से लिया। चौथी बात वो फरमाई कि मैं और तुम अगर जाग रहे हैं, बेदार हैं, हमारे सीने इस बात को सहार सकते हैं तो कांप उठें। फरमाया वग़ुज़िया बिल हराम, इसे हराम से फरमान चढ़ाया गया, जिसमें आदमी का अपना कोई कसूर नहीं होता। एक बच्चा, उसका बाप राशि है, अब बच्चे की क्या परवाह, उसको क्या तक, उसका तो कोई मसला नहीं, ना वो मुकल्लिफ था। लेकिन बापों के लिए कह रहा हूं, अगर तुमने परवान हराम से चढ़ाया, अगर तुमने कफालत हराम से की, अगर तुमने तरबियत हराम से की, बड़ा होकर हराम कमाएगा, हराम खाएगा, हराम पर नाज करेगा। और अगर तुमने हलाल से बुनियाद रखी, अगर तुमने हलाल से बुनियाद रखी, छोटे होते हुए की, अल्लाह की कसम इसका हाथ हराम की तरफ नहीं उठेगा, इसकी आंख हराम की तरफ नहीं उठेगी। कैसे तरबियत करें और क्या तरीका है तरबियत करने का? आइए एक और पहलू, इनके बारे फिक्र किया करें। इनके बारे खाने की फिक्र है ना, पहनाने की फिक्र, अपने वसाइल से बढ़कर पहनाने की कोशिश, खिलाने की कोशिश, तो तरबियत की फिक्र क्यों नहीं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या कहा था, जब 7 साल का हो जाए तो क्या करो, स्कूल ले जाओ, बेनमाजी बना दो, ट्यूशन छोड़ दो, ला ताल्लुक हो जाओ दीन से, फिक्र ना करो, आग लगती है तो लग जाए, नहीं। क्या कहा, नमाज की तरफ लेके आओ। पूरे दीन में, सुनिए मेरी बात को, पूरे दीन में
कहीं मारने का हुक्म नहीं है। इंसानी तकरीम सिखाने वाला दीन सिर्फ दो जगहों पे दो रिश्तों को मारने का हुक्म दिया, एक कुरान में, एक हदीस में। कुरान में कहा जब ये फहाशी की तरफ, बेहयाई की तरफ तुम्हारी बीवी बढ़ जाए, पहले समझाओ फिर बिस्तर अलग कर दो। अगर न माने इसको रोकने की खातिर तीसरे काम पे, तीसरी जगह पे मारने का हुक्म। और औलाद के बारे क्या कहा, जिनके साथ आप मोहब्बत करते। अकरा बिन हाबिस तमीमी जुमा पढ़ रहे हैं, नबी पाक जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत हसन आए तो रास्ते में किसी से पांव उलझा और गिर पड़े। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर को छोड़ा, नीचे उतरे, जाकर अपने बेटे को उठाया, उसके चेहरे पर बोसे दिए। अकरा पास बैठे हैं, तमीमी सहाबी हैं, कहते अल्लाह के नबी मेरे 10 लड़के, मैंने आज तक किसी को चूमा नहीं, आज तक किसी से मोहब्बत नहीं इस तरह से की, यानी ये कमजोरी समझी जाती। और मेरे नबी फरमाते जिसके दिल से अल्लाह रहम निकाल दे, मैं उसके बारे क्या कहूं। आप प्यार करने वाले, लेकिन तालीम क्या है, तरबियत क्या है, सिर्फ एक बात में मारने की इजाजत दी। अगर 10 साल का भी होकर तुम्हारी तरबियत से, तुम्हारी तालीम से, तुम्हारी फिक्रमंदी से नमाज का आदी नहीं हुआ, तुम्हारे पास मौका है। 10 साल की उम्र में शऊर में पहुंचा है, मस्जिद की तरफ नहीं आता तो थोड़ा तशद्दुद भी जायज है, थोड़ा मारना भी जायज है। कोई और मारेगा, कोई और मारेगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। कौन मारेगा? फरिश्ते मारेंगे, कोई और मारेगा, जहन्नम के फरिश्ते मारेंगे। कालू नम नकु मिनल मुसल्लीन कहने वालों को तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज मारकर इसका रास्ता सीधा कर दो ताकि तुम्हारे होते होते नमाज का आदी हो। तरबियत कैसे करनी? नबी करीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, और जहां तरबियत होती है वहां औलाद की फिक्र ही बदल जाती है, बच्चों की कैफियत ही बदल जाती है। बड़ा मारूफ वाक़या है, याद रखने के लिए आसान है, लेकिन इसमें एक पहलू और ऐसा है जो आज ज्यादा तवज्जो के काबिल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए, और कौन सा घर है? अहलन व सहलन, शेख मुकर्रम तशरीफ लाए हैं। कुछ सीट दे दें। अहलन व सहलन, अल्लाह ताला हमारे शेख मुकर्रम की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। सुनिए, तवज्जो से बात समझिए। आप अपने घर तशरीफ लाए हैं, घर कौन सा है? सय्यदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, और उनका भांजा और नबी पाक अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, सब कहिए, इस ख्याल से अपनी खाला के घर आए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रात को क्या करते हैं, मैं आपकी रात देखना चाहता हूं। ये है तरबियत के असरार। मेहमान आए हैं अपनी खाला के यहां, लेकिन इरादा क्या है? अल्लाह के नबी की रात देखूं कि रात आप क्या करते। जब अपनी खाला के यहाँ आए और अल्लाह के रसूल को पता कि आज अब्दुल्ला हमारे मेहमान हैं, आप घर में दाखिल हुए। घर में सलाम कहने के बाद आपने अपनी अहलिया मोहतरमा से पहला सवाल किया। शेखुल हदीस तशरीफ फरमाए, पहला सवाल तुम अपने घर आके नहीं पूछते, तुम मेहमान क्या, मेहमान तो आ जाए, कोई भांजा भतीजा नवासा आ जाए तो हम डरते हुए नहीं पूछते कि कहीं नाराज होकर बेटी भांजी रिश्तेदार खातून नाराज होकर चली ना जाए कहीं। आपने घर में दाखिल होते पहला सवाल किया, इस छोटू ने नमाज पढ़ ली है? अल्लाह, पहला सवाल। बातें सिर्फ सुनने की नहीं होती, अपने घर में दाखिल होकर। और अल्लाह की कसम है, सिर्फ इसलिए बताता ताकि तुम्हें तरगीब हो।
जब से ये हदीस अपने असातिज़ से पढ़ी और उसके बाद शादी हुई, सबसे पहला सवाल सलाम लेने के बाद अपनी अहलिया से, चाहे बच्चे सोए भी पड़े हों, पहला सवाल ये करता हूं कि बच्चों ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत। आपने पहला सवाल घर में आए हुए मेहमान के बारे ये नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं खाया, उसने कुछ मांगा तो नहीं, उसको कुछ खिला नहीं, पहला सवाल ये किया इस छोटू ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। और वो छोटा कैसा है, वो तो फिक्र ही कुछ और लेके आया है। अल्लाह के नबी रात को जागे, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 8-10 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, इससे बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन वो जाग रहे हैं कि अल्लाह के नबी जागते हैं तो क्या करेंगे। और आप उठे, आपने वुजू फरमाया और 2 रकअत नमाज अदा की और आप फिर लेटे, आप फिर उठे रात के किसी पहर और वो जाग रहा है, वो जाग रहा है। उठे, देखा पानी वाला बर्तन, वुजू वाला बर्तन जो है भरा हुआ है। आपने पूछा मैमूना आपने भरा है? अल्लाह के रसूल मैंने नहीं भरा। फिर इस छोटे ने भरा होगा, उसको बुलाया, ये पानी वाला बर्तन तुमने भरा? हाँ मैंने भरा। क्यों? ताकि आपको ज़हमत ना हो। अब छोटे सहाबी की फिक्र क्या है? ताकि आपको ज़हमत ना हो। और ये वाक़या वजह बना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बोसा दिया और इनके इल्म और इनकी तावील और इनकी तफक्को के लिए आपने दुआ फरमाई। और ये दुआ मेरे नबी की ऐसी कमाल मकबूल हुई, ऐसी कमाल कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी मजलिस के दाएं तरफ पहला शख्स बतौर मशीर के जिसको बिठाते वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बिठाते। ये तरबियत के कमालात, तरबियत के कमालात। और कोई बात देखते, कोई बात देख ले तो अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, अपने यहाँ एक बच्ची मेहमान आई, मेहमान बच्ची, रिश्तेदार बच्ची, इसने जो ओढ़नी ली है वो ओढ़नी बारीक है, बारीक कपड़ा है। सैयदा ने इससे पकड़ के खींच लिया, छीन ली और अपने घर से इसको एक बड़ी अच्छी ओढ़नी, कोई मामूली सी मामूली बात। हम क्या करते हैं, हमारी फिक्र और हमारे बहाने, अभी छोटी है, अभी पर्दे की क्या जरूरत, अभी एहतमाम की क्या जरूरत, अभी पूरे कपड़ों की क्या जरूरत। ना ना, ये ऐसी इमारत है, इसमें जो जो ईंट तुम लगाओगे कल यही इसका शाखिसाना बनकर या नेकोकार बन जाएगी या तुम्हारे मुंह पर कालक मलने वाली बन जाएगी। फिक्र करो इस बात से प्यारे नबी। और आप तो अपनी जवान बेटी शादी की, शादी, तवज्जो से मेरी बात को समझिए। हम डरते हैं दामाद को कुछ नहीं कहना, कहते हैं ना, ये कैसा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की, बेटी की शादी, छोटी बेटी है और ना उधर कोई बड़ा है ना इधर कोई बड़ा है। आप रात को अपनी बेटी को पहली रात दोनों की बरकत की दुआ भी रात को करके आए हैं और सुबह सबसे पहले दस्तक देने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूसरी खातून नहीं। और कब दी? तहज्जुद का वक्त। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम बिस्तर में थे, हम एक ही लिफाफ में लिपटे हुए थे कि अल्लाह के नबी आए और आपने फरमाया उठो नमाज के, उठो नमाज के। ये है तरबियत। तीसरी मिसाल सैयदा फातिमा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 2 मुख्तलिफ रिवायात, एक में सैयदा आयशा के साथ कोई अनबन हो गई, कोई बात तलखी वाली हो गई, और दूसरी रिवायत दीगर अज़वाज मुतहरात ने अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि जब आप अपने सहाबा से कहें जब हमारी तरफ होते हैं तब भी तहाइफ दिया करें, आप तमाम तहाइफ सैयदा के घर में ही देते हैं, कहने के लिए तर्जुमान बनाकर सैयदा फातिमा को भेजा। अब वो केस लड़ने आई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर पहला सवाल ये किया, फातिमा क्या तुम उससे प्यार नहीं करती जिससे तुम्हारे बाबा प्यार करते हो? क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? क्या कहती है? नाम या रसूल।
अल्लाह के रसूल, मैं उससे प्यार करूं जिससे आप प्यार करें। आप फरमाते हैं फ़इन्नी उहिब्बु आयशा, फिर मेरी बेटी याद रखना मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। फ़अहिब्बहा, तुम भी इससे मोहब्बत रखो। और सैयदा ने आगे से कॉल दिया और कहा, आज के बाद मैं कभी आयशा को इज़ा देने वाली कोई बात नहीं कहूंगा। ये तरबियत, और इस सब तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? इंतखाब। मैं आज किसी अपने एक भाई, बड़े भाई के पास था, रिश्तों की बात चल रही थी। अब दो रिश्ते, ये सिर्फ आपके लिए समझने के लिए इशारा करने लगा। दो रिश्ते, एक तरफ हाफिजा बच्ची है, नेकोकार है, पर्देदार है, डॉक्टर है, दूसरी तरफ भी डॉक्टर है लेकिन पर्दा नहीं करती, दूसरी तरफ भी डॉक्टर है लेकिन पर्दा नहीं करती। मुझे कहने लगे तुम्हारा वोट किस तरफ है? मैंने कहा आपको क्या लगता है मैं वोट किस तरफ दूंगा? कहने लगे वो जो पर्दा नहीं करती, बड़े खानदान की, बड़े घराने की। मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने घराना बड़ा उसका करार दिया जो दीनदार है। चुनने के लिए इंतखाब करते वक्त कहा था, दीन चुनना, दीन को पहली तरजीह देना, मां का इंतखाब करते हुए हसास रहना, क्योंकि यहां से मामला सीधा होना है। तुम चाहते हो तरबियत हो जाए तो यहां सीधा कर दो, ये मामला ठीक कर दो। जानते हैं ना, ये भी बड़ा मारूफ वाक़या है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ जल्दी जल्दी, आपको वक्त कम है तो कुछ ऐसा कुछ कहूं कि आपके दिल में असर कर जाए और आप अपने घर का माहौल तब्दील कर दे। आधी रात है, मदीना का बाजार है और बाजार मदीना की गलियों में चौकीदार बनकर घूमने वाले सैयदना उमर हैं। क्या जाने लोग, तरह तरह की बदजुबानी करने वालों, अल्लाह की कसम है उमर ने इस उम्मत के लिए जितनी कुर्बानी दी है, उमर ने जो मिसाल सेट कर दी है, उमर ने आने वाले हुक्मरानों के लिए भी जो रास्ता छोड़ा है। खुद सैयदना अली कहा करते थे, अल्लाह की कसम उमर तुमने हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, ऐसे उसूलों पे हुकूमत कैसे हो सकती है। आधी रात को देख रहे हैं, रियाया के हालात जानने, गुजरते गुजरते कान में दो खवातीन का आपस में मुकालमा चल रहा है। उन खवातीन में आवाज से पता चलता है कौन बड़ी कौन छोटी। एक खातून दूसरी से कह रही है, बेटी थोड़ा सा पानी मिला दो। किसमें? जिसमें तुम सब अब थोड़ा नहीं मिलाते, हाँ? अब थोड़ा सा दूध मिलाते हो कि रंग निकल आए, थोड़ा सा इसमें पानी मिला दो। और बेटी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिला सकती, खलीफा का ऑर्डर है। मां अब तावील कर रही, खलीफा कौन सा देख रहा है, लेकिन वो लोग कैसे थे, उस बेटी का जवाब कैसा था? उसने कहा खलीफा तो नहीं देखता, आइन अल्लाह, अल्लाह कहां है? खलीफा को पता चले ना चले और कैमरे को पता चले ना चले, अल्लाह तो है ना देखने वाला। कोई चौकीदार रोके ना रोके, अल्लाह तो है ना देखने वाला। जब ये अंदर वाला कैमरा ऑन हो जाएगा फिर तरबियत का इजहार शुरू हो जाएगा। अब ये बात सुनी सैयद उमर ने असलम से कहा यहाँ निशान लगाओ। निशान लगा दिया। सुबह हुई, मजलिस शुरू की, अपने गुलाम से कहा जाओ उस घर पे जिस पे निशान लगाया था उसके बड़े को, उसके घर वाले को बुला कर, उस आदमी को बुलाया गया और वो डरता डरता उमर ने बुलाया है। अल्लाह, क्या आलम होगा और क्या खौफ होगा। आए तो आते ही इससे पहले की एक बात, सुबह उठे तो अपने बेटों को जमा किया, कहा मुझे अब शादी की ख्वाहिश नहीं रही, अगर मुझे ख्वाहिश रहती शादी की मैं खुद कर लेता,
मैंने ऐसी एक लड़की के बारे में, ना जिसके अभी खानदान का पता, ना जिसकी शक्लो शबाहत का पता, ना जिसके हुलिये बशरे का पता, कुछ भी नहीं जानते उमर अभी उनके बारे में। लेकिन एक बात जो कान में पड़ी वो किरदार था। अपने बेटों से कहा तुम में किसको शादी करना है, एक ऐसी लड़की से, मैं नहीं जानता उसकी शक्ल सूरत कैसी, उसका घराना कैसा, कितने अमीर कितने गरीब नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो किरदार वाली है। कौन शादी करेगा? हजरत आसिम ने कहा कि मैं करता हूं। अब वो शख्स आया, रिश्ता पेश किया, रिश्ता हो गया। जानते हैं इस पाकबाज खातून को अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई। इस बेटी की शादी अब्दुल अजीज से हुई जो उम्मी खानदान से हैं, और उस अब्दुल अजीज को और इस बेटी को जो सैयदना उमर की पोती हैं, इनसे अल्लाह ने एक हीरा पैदा किया। क्या नाम है उसका? बोलो। उमर बिन अब्दुल अजीज। और इससे जुड़ी हुई एक बात, तरबियत के क्या असरात होते हैं। वही उमर जब खलीफा बन गए तो सबसे पहले अपने खानदान की जायदादें वापस ली जो उन्होंने जुल्मन ली थी, वो जगीरें वापस ली जो जुल्मन ली थी, वो माल वापस लिया जो जुल्मन लिया था। तो उन्होंने खानदान वालों ने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की फुफ्फी को भेजा सिफारिश करने के लिए कि जाओ सिफारिश करो, लोगों को देखे, लोगों को पकड़े, हमारी जान तो छोड़े, खानदान है, हमें लोगों के सामने तौहीन का मामला करना पड़ना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की फूफी आई, उनसे देर तक बात करती रही, मनाने की कोशिश करती रही, प्रेशर डालती रही, और जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आगे से जवाब दे दिया, वापस आई तो अपने खानदान वाले, उन्होंने देखा चेहरा लटका हुआ है, उन्होंने कहा नहीं मानी। तो फूफी ने एक बात कही, कहा ये उमर के घराने के असरात हैं, ये उमर के घराने के असरात है, ये उमर की पोती का बेटा है। नस्लों को कैसे फायदा मिलता है इस तरबियत का? क्या ख्याल है? तरबियत करना चाहिए? किस बुनियाद पर? तरबियत क्या होती है? किसको कहते हैं तरबियत? उसे बोलना आता हो, उसे पता हो किसके साथ क्या बात करना है, किस लहजे में बात करना है, अल्लाह के हुकूक को पहचानने वाला हो, रसूलुल्लाह को पहचानने वाला हो, शरीयत और दीन को समझने वाला और नरमी से उसको कबूल करने वाला हो। वो बच्चा खैर खा है आपका, या वो बच्चा जिसको आपने पैसों की मशीन बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, और जब वो पैसों की मशीन बनता है। मैं शाहबाग के एक ऐसे शख्स को जानता हूं, अरबपति आदमी, बड़ा मारूफ नाम है, नाम नहीं लेता मैं, और आज वो सारे बच्चे उसको छोड़कर अकेले बाबा जी अपनी कोठी में रहते हैं। ईद के ईद भी मिलने कोई नहीं आता, रोते धोते हैं, अश्क बहाते हैं। अरबों रुपया साइकिल से लेकर अरबों तक पहुंचा, औलाद को पैसा तालीम तो दे दी, लेकिन उन्हें तरबियत नहीं दे सका, उन्हें दीन की तरफ नहीं ला सका। आज अफसोस करता, इससे पहले कि हम अफसोस करें, इससे पहले कि हम तही दामन हम इस दुनिया से जाएं, तो कोई हमारे लिए रब्बना फिल्ली वाली वाली दैया के अल्फाज भी याद करने वाला न हो। हम इस दुनिया से जाएं तो कोई रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कहने वाला न हो। हमें आज सोचना चाहिए अपने, आप कहते हैं ना आज मेहनत करो ताकि कल संवरे। कौन सा कल? ये दुनिया का कल जो खत्म हो जाएगा, या आखिरत का कल जो खत्म नहीं होगा, जो किसी सूरत मिटने में नहीं आएगा, उस कल को संवारना चाहते हैं तो आज अल्लाह उसके रसूल की बात को मानिए, अपनी औलाद को तरबियत से गुजारिए, वो तरबियत जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इनको गैरत से नवाजिए। आज लोग समझते हैं सहाबा की बात करने वाली है, लोग समझते हैं कि आज अगर औलाद थोड़ी सी ये मौलवी के पास बैठते हैं तो कहीं इसके साथ ही ना उठना बैठना शुरू कर दे, ये मौलवी तो सहाबा की बात करते हैं, इसके 100 दुश्मन होंगे, हमारी औलाद को बचना चाहिए। औलाद को गैरत सिखाओ, बदर का मैदान याद करो, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की गवाही याद करो। दोनों तरफ बच्चे हैं,
सोचते हैं, मैंने सोचा इधर भी बच्चा है, इधर भी बच्चा है, मैं तो गैर महफूज हूं, मेरे दोनों तरफ तो लड़ने वाले कमजोर हैं। अभी ये सोच रहा हूं कि एक बच्चे ने कान में पूछा, चचा वो अल्लाह के नबी का बड़ा दुश्मन वो फिरौन कहाँ है? मैंने पूछा तुमने क्या करना? गैरत सिखाओ औलाद को। अगर ये गैरत वाले नहीं हैं तो इनका जीना मरना एक बराबर है। क्या करना है? कहने लगे मेरी माँ ने कहा वो रसूलुल्लाह को गाली देता है, आज या वो रहेगा या मैं रहूंगा। इतनी बात हुई तो दूसरी तरफ से भी, दूसरे कान से वही सवाल करता है, अल्लाह के रसूल इस्लाम का दुश्मन तो दिखाओ। मैंने उससे भी हैरत से पूछा क्या करना है? अभी ये सवाल जवाब हो रहा है तो सामने से अबू जहल उनकी सफ़े दुरुस्त करता हुआ नजर आया। मैंने कहा वो रहा अल्लाह का दुश्मन, और खुद कहते हैं ऐसे लगा जैसे मैंने कमान से 2 तीर छोड़े हुए, और लम्हों के अंदर वो फिरौन अपनी सवारी से नीचे पड़ा है, खून में लथपथ है, और ये उसकी तिक्का बोटी बना रहे। ये है गैरत, ये तरबियत से आएगी, ये नारों से नहीं आने वाली, ये तरबियत से आएगी। तरबियत से, ये रातों को जागने की तरबियत घर से मिलेगी, ये अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तरबियत घर से मिलेगी। वो अपने बाप को देखते होंगे, वो अपनी माँ को देखते होंगे। हम अपने बचपन में अपनी माँ को देखा करते थे, हमारी जाग हमें जगाया जाता था उनकी आवाजों के साथ जब वो कुरान पढ़ा करते थे। आज घरों से कुरान रुखसत हो गया, घर में पहली आवाज भी मौसीकी, आखिरी आवाज भी मौसीकी, तरबियत कहाँ से होगी? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें दर्दमंदी अता फरमाए, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। ये इतना कीमती सरमाया है, अपने हाथों से हमने इसको आग के हवाले किया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहले खाना को भी बचाओ। हम अपने हाथों से अपनी औलाद को वो सब कुछ तो देते हैं जो आग की तरफ धकेलने वाला है, लेकिन सुबह सुबह नमाज के लिए उठाते हुए बेगम भी कहती है नहीं ना लेके जाओ, मौसम अच्छा नहीं है। अल्लाह की कसम, ये जो बाप के साथ मुश्किल मौसमों में, रात की तारीकियों में नमाजें पढ़ने के लिए रास्तों की मुश्किलें उबूर करके आएगा, ये बाप के जाने के बाद भी यहाँ मस्जिदों के कोनों में रख कर रो रहा होगा और अपने बाप के लिए दुआएं करता होगा। और अगर तुमने ये रास्ता इसे ना दिखाया तो ये तेरे जाने के बाद भी इसी तरह तुझसे लाताल्लुक रहेगा जैसे तू अपने बड़ों के साथ लाताल्लुक है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें हमारी औलादों को नेक और अच्छे रास्ते पर बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।